Good evening, all of you, and once again, welcome in Pandey Coaching Center's live English improvement classes. And I hope you are all fine, guys. सो आज की लाइव क्लास में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे प्रीवियस मैंने वीडियो क्लास में आपके लिए रीडिंग स्किल से रिलेटेड क्लासेस लेकर आया हूं, वोकैबुलरी की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके लिए लेकर आया हूं। हर स्टूडेंट की डिमांड होती है कि सर हाउ टू इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट skill for our language improvement. And guys, if you really want to be an errorless English speaker, so you must improve your writing skill, guys. You need to work on your writing skills, because guys, writing skill एक ऐसा पार्ट है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट का कि जब आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होगा, यानी स्पीकिंग से पहले आप सबको एक फ्लुएंट स्पीकर बनना है, आप सबको एक नेचुरल स्पीकर, कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना है। एंड गाइज, विदाउट राइटिंग स्किल के ये एक तरह से इम्पॉसिबल है, और आप पॉसिबल कर भी देंगे बट उतना एररलेस, उतना प्रोफेशनल लेवल पे आप स्पीक नहीं कर पाएंगे। देर आर सो मेनी इंग्लिश स्पीकर्स इन दिस अर्थ, दे यूजुअली दे स्पीक इन इंग्लिश बट दे मेक सो मेनी मिस्टेक्स, सो मेनी एरर्स इन देयर स्पीकिंग। सो आपको बनना है एक एररलेस एंड इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकर, और उसके लिए आपको अपनी राइटिंग स्किल पर भी, एज वेल एज रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, जो 5 कोर स्किल्स आपको बताया जाता है, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, देन थिंकिंग स्किल, एंड फाइनली आउटपुट होता है स्पीकिंग स्किल। सो शुरू करते एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, चाहे वो स्कूल गोइंग हो, आप चाहे जूनियर क्लास से सीनियर क्लास तक किसी भी क्लासेस में पढ़ते हो, सबको इस स्किल से होकर गुजरना होता है, और ये स्किल का नाम है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के लिए मैंने एक टाइटल लिया है आज, ऐसे राइटिंग या फिर पैराग्राफ राइटिंग। आप इसे टॉपिक राइटिंग भी बोल सकते हैं। जब आपको किसी टॉपिक पे बोलना होता है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है किताबों के ऊपर। मैंने क्या किया, देखिए, आज ये ट्रांसलेशन की भी क्लास हो सकती है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आप इसे बोल सकते हैं, अदरवाइज ये राइटिंग का है। मैंने पहले हिंदी में क्यों लिखा गाइस, आप भी इसी तरह से शुरुआत करें राइटिंग स्किल का। कई बार आप क्या करते हैं, डायरेक्टली इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश आपको उतना प्रॉपर आता नहीं, तो पहले आप क्या करें, हिंदी में जो आप लिखना चाह रहे हैं पहले हिंदी में लिखिए, उसके बाद उसको कन्वर्ट कीजिए, तो आपकी राइटिंग में जो है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा लिखने में। तो टाइटल लिया किताबें, यानी किताबों को हम बोल सकते हैं बुक्स। अब मैं इंग्लिश लिखूंगा, हिंदी ऑलरेडी मैंने लिखी है, तो मैंने यहाँ पर किताबों के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स के बारे में आप बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी ऐसे, यानी एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। आपको भी इसी तरह से किसी भी टॉपिक पर आपको कोई पैराग्राफ लिखकर उसको इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जो आपको एक फ्लुएंट कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा गाइज। और राइटिंग स्किल अगर आपकी इंप्रूव होगी, तो आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इंग्लिश इंप्रूवमेंट का। तो पहला पैराग्राफ मैंने लिखा एक छोटा सा कि किताबें हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। अब देखिए, जब कई बार आप हिंदी सेंटेंस पढ़ते हो, वहाँ पर वर्ड एकदम शुद्ध हिंदी में रहते हैं, आपको लगता है मुझे आता नहीं, बट इंग्लिश में उसका एक कॉमन मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि बुक्स जो हैं, किताबें हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं, तो आप बोल सकते हैं, देखिए किताबें है ना, बुक्स आर, देखिए कैसे लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस, बुक्स आर एन इम्पॉर्टेंट। अब यहां पर एन इम्पॉर्टेंट क्यों लिखा, इसको समझिए। एन इम्पॉर्टेंट इसलिए लिखा गाइस, क्योंकि वॉवेल से जब शुरू होगा, ये राइटिंग के एरर होते हैं, तो अब आप स्पीकिंग में एरर्स को तभी इंप्रूव कर पाओगे, मिस्टेक्स को, जब आप राइटिंग करते टाइम उनको जज कर पाओगे। तो आप लिखेंगे बुक्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये देखिए, पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब यहाँ पर देखिए, अहम हिस्सा है, ये वर्ड, ये सेंटेंस पढ़ के आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जब अब मैंने इंग्लिश लिखा आपको लग रहा होगा सर बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। इसकी तरह नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा, देखिए कि हम कई तरह की किताबें पढ़ते हैं। देखिए अगेन ये टेंस भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप कई बार क्या करते हो, टेंसेस के सेंटेंसेस बनाते हो, राम आम खाता है, श्याम स्कूल जाता है, ये ट्रेडिशनल सेंटेंसेस में रह जाते हो। आप कुछ लिखो, राइटिंग स्किल जो डेली बेस पे हम यूज करते हैं सेंटेंसेस। जैसे यहाँ पर लिखा है हम कई तरह की किताबें पढ़ते हैं, तो यानी हम मतलब वी प्लूरल है, पढ़ते हैं यानी रीड, वी रीड, क्या पढ़ते हैं, कई तरह की किताबें, कई तरह की, मैनी काइंड्स ऑफ बुक्स बोल सकते हो, मैनी टाइप्स ऑफ बुक्स बोल सकते हो,
मैनी काइंड्स ऑफ बुक्स या फिर मैनी टाइप्स ऑफ बुक्स। कितना सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, वी रीड मैनी काइंड्स ऑफ बुक्स। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस यहां पर लिखा है, हम स्कूल में पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। एकदम शुद्ध हिंदी लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हिंदी भी शुद्ध लिखी है ना। हम स्कूल में पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, यानी पाठ्य पुस्तक को बोलते हैं गाइस टेक्स्ट बुक, यानी ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वी रीड टेक्स्ट बुक्स, ये देखिए टेक्स्ट बुक्स मतलब होता है आपका पाठ्य पुस्तक। वी रीड टेक्स्ट बुक्स, देखिए पाठ्य पुस्तक मतलब यहां पर आपने समझा कि इसका मतलब है टेक्स्ट बुक्स। और कहां पर पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए जब स्कूल में बोलते हैं तो इन स्कूल ना बोलकर हमें बोलना है एट स्कूल। ये देखिए प्रेपोजिशन के, यही आपका एरर इंप्रूव करता है राइटिंग स्किल। अदरवाइज कई बार आप स्कूल में इन स्कूल्स बोल देंगे, है ना। तो देखिए वी रीड टेक्स्ट बुक्स एट स्कूल। अब यहां पर क्या लिखा आगे, जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। जो, अब ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो, यानी दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जो यूज होता है उसी को हम यहां पर बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन गाइस। तो यहां पर हम बोलेंगे जो, मतलब यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। दैट आर, जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, यानी दैट आर पार्ट ऑफ आर सिलेबस। पार्ट ऑफ आर सिलेबस, सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम का हिस्सा है, पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास कहानी की किताबें भी हैं। अब देखिए पास हैं, अगेन ये पॉसेसिव का सेंटेंस आ गया, पोसेशन का। हमारे पास, आपके पास हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारे पास कहानियों की किताबें भी हैं। वी ऑल्सो हैव, या वी हैव ऑल्सो बोल सकते हैं, या फिर वी ऑल्सो ऑलवेज हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होता है। वी ऑल्सो हैव स्टोरी बुक्स। ये देखिए वी ऑल्सो हैव स्टोरी बुक्स। और अगेन यहां पर भी फिर से देखिए, जिन्हें हम फुर्सत और मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, यानी जिन्हें मतलब दैट, अगेन ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का यहां पर यूज हो रहा है। जिन्हें हम फुर्सत और मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, जब भी हम फुर्सत में होते हैं या फिर मनोरंजन के लिए, एंटरटेन के लिए पढ़ते हैं, सो यानी दैट वी रीड, जिन्हें हम पढ़ते हैं। फुर्सत मतलब यहां पर आप बोलेंगे फॉर लेसर, फॉर लेसर, LEISUR, एंड एंटरटेन मनोरंजन यानी फन। ये देखिए वी ऑल्सो हैव स्टोरी बुक्स दैट वी रीड फॉर लेसर एंड फन, यानी जिन्हें हम फुर्सत और मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। तो देखिए गाइज, कितनी आसानी से आपने इतने डिफिकल्ट लगने वाले पैराग्राफ को इजीली इंग्लिश में लिख दिया। जब आपको लिखने में आप एक्सपर्ट होंगे, राइट ऑर्डर में आप लिख पा रहे होंगे इंग्लिश लैंग्वेज को, तो फिर आप राइट ऑर्डर में स्पीक भी कर पाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी पैराग्राफ को हमने आगे बढ़ाया कि हम उन्हें स्कूल के पुस्तकालय से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हम उन्हें स्कूल के प्राप्त कर सकते हैं। अगेन मॉडल का सेंटेंस आ गया कि हम प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन, आप गेट भी बोल सकते हो प्राप्त करने के लिए, है ना। टेक भी बोल सकते हो। वी कैन गेट देम, हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन गेट देम कहां से, स्कूल की लाइब्रेरी से। ये देखिए यहां पर है प्रेपोजिशन से, यानी फ्रॉम स्कूल लाइब्रेरी। देखिए कितना इजी हो गया कि वी कैन गेट देम फ्रॉम दी स्कूल लाइब्रेरी। अब यहां पर लिखा है कि हम इन्हें किताबों की दुकान से भी प्राप्त कर सकते हैं या खरीद सकते हैं, है ना। प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। वी ऑल्सो कैन बाय, अब यहां पर मैं बाय लिखते हूं, दुकान से तो हम खरीदते हैं, तो वी कैन ऑल्सो भी बोल सकते हैं या फिर वी ऑल्सो कैन बोल सकते हो, अदरवाइज वी कैन ऑल्सो बाय। अब यहां पर हमने क्या लिखा, सेंटेंस देखो, हम इन्हें यानी बाय देम फ्रॉम, कहां से खरीद सकते हैं, लिखा है बुक शॉप से, किताबों की दुकान, यानी बुक शॉप्स लिख सकते हैं गाइस। देखिए बुक शॉप्स। अब आप देखिए ऑल्सो का आपने यूज करना सीख लिया, मॉडल वर्ब कैन का भी यहां पर यूज आ रहा है। आगे देखिए क्या लिखा, किताबें कागज पर छपी होती हैं, कागज पर, यानी बुक्स आर
प्रिंटेड, अब आपको बताता हूं ये पैसिव में आ गया गाइस, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। बुक्स आर प्रिंटेड ऑन पेपर, ये पेपर पर छपे रहते हैं और उसके अलावा इनमें पिक्चर्स भी होती हैं, देखिए, और उनमें चित्र भी हो सकते हैं जो उन्हें और ज्यादा रोचक बनाते हैं, यानी दैट मेक देम इंटरेस्टिंग। तो यानी आप लिखोगे कि बुक्स आर प्रिंटेड ऑन पेपर एंड इनमें क्या हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकते हैं, यानी कैन हैव पिक्चर्स टू, यानी टू मतलब भी। अब यहां पर देखिए कैन के साथ हैव का यूज हो रहा है, यानी हो सकते हैं, कैन हैव पिक्चर्स टू। अब देखिए जो उन्हें इंटरेस्टिंग बनाते हैं, दैट मेक देम इंटरेस्टिंग। देखिए कितना डिफिकल्ट लगने वाला पैराग्राफ, सेंटेंसेस आपको इजी लगने लग गया। देखिए बुक्स आर प्रिंटेड ऑन पेपर एंड कैन हैव पिक्चर्स टू दैट मेक देम इंटरेस्टिंग। आगे क्या लिखा सेंटेंस देखिए, हम कंप्यूटर पर भी किताब पढ़ सकते हैं, वी कैन ऑल्सो रीड बुक्स ऑन कंप्यूटर, रीड बुक्स ऑन कंप्यूटर्स। आज आपको पता है कि डिजिटल जमाना है, हर कोई पीडीएफ बुक्स को पढ़ा करता है। तो देखिए आपने कैन के साथ ऑल्सो का कैन तो पूरी तरह से यूज कर रहे हैं। अब यहां पर जब आप राइटिंग स्किल का यूज करेंगे गाइस, जब आप लिखना शुरू करते हैं, हाँ, तो आपको एक चीज ध्यान रखना कि अगर जिस दिन आपने राइटिंग स्किल स्टार्ट कर दिया लिखना, तो आप अपनी नॉलेज को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि सचमुच आपको इंग्लिश आ रही है या फिर नहीं आ रही है। आगे देखिए क्या लिखा हमने इस पैराग्राफ को, मुझे रंग बिरंगी किताबों में छपी बच्चों की कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है। अब देखिए अच्छा लगता है, आई लव रीडिंग, अगेन मुझे अच्छा लगता है, आई लव रीडिंग। क्या रीडिंग करना अच्छा लगता है, चिल्ड्रंस स्टोरी। अब देखिए यहां पर पॉसेसिव प्लूरल का है, चिल्ड्रंस स्टोरी, ये प्लूरल चिल्ड्रंस के बाद यहां पर अपॉस्ट्रॉफी लगा, चिल्ड्रंस स्टोरी, यानी यहाँ पे चिल्ड्रंस मतलब प्लूरल चिल्ड्रन होता चाइल्ड का, बट ये पॉसेसिव है प्लूरल का, यानी बच्चों की जो किताबें होती हैं। आई लव रीडिंग चिल्ड्रन स्टोरी, जो किस में पब्लिश्ड होती हैं, पब्लिश्ड इन किसमें, रंग बिरंगी किताबों में, यानी कलरफुल बुक्स। कलरफुल बुक्स को हम बोल सकते हैं रंग बिरंगी किताबें। तो कितना इजीली सेंटेंस आपने बनाया, आई लव रीडिंग चिल्ड्रंस बुक्स स्टोरी पब्लिश्ड इन कलरफुल बुक्स। क्यों पसंद है, क्योंकि उन्हें खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है, यानी आप लिख सकते हो एज दे आर प्रेजेंटेड, उनको अच्छी तरीके से प्रेजेंटेड किया है, यानी दे आर ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड, उनको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंटेड किया होता है। अपने बच्चों की किताबों को देखा है कि उनमें बड़ी रंग बिरंगी तरीकों से चीजों को लिखा जाता है, जो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं छोटे बच्चों की किताबों को पढ़ने में। लास्ट यहां पर सेंटेंस एक और लिखा है कि मेरे पास घर पर कहानी की किताबों का एक अच्छा संग्रह है, यानी कलेक्शन है। अब आपके पास पोसेशन की बारी आ रही है कि आई हैव, मेरे पास है, अ नाइस कलेक्शन, एक अच्छा कलेक्शन, ऑफ स्टोरी बुक्स, कहानियों की किताबों का मेरे पास एक अच्छा कलेक्शन है। तो आप ये बोल सकते हो आई हैव अ नाइस कलेक्शन ऑफ स्टोरी बुक्स, और कहां पर है वो, घर पर, यानी एट होम। और सेंटेंस तो मैंने आपको ट्रांसलेशन का एरो मेथड ट्रिक भी बताया, आप उस ट्रिक से भी इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब पूरी स्टोरी, अब जो पूरा पैराग्राफ, पूरा ऐसे राइटिंग हमने बुक्स के ऊपर या इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स के ऊपर यहाँ पर लिख दिया है। अगर आपको कोई पैराग्राफ इस तरह से बोलने को बोले, है ना, बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, और आप इसमें ऐड कर सकते हैं आगे। मैंने जस्ट आपको शुरुआत करा है, आप इसे और भी एलेबोरेट कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा इसको लिख सकते हैं गाइज। देखिए अब हमने पूरा इंग्लिश लिख दिया बुक्स के ऊपर, अब मैं पूरा रीड करूंगा गाइज। सो बुक्स, टॉपिक है बुक्स। सो हमने लिखा बुक्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी रीड मैनी काइंड्स ऑफ बुक्स, वी रीड
textbooks at school that are part of our syllabus. We also have story books that we read for leisure and fun. आगे हमने लिखा है we can get them from school library and we can also buy them from bookshops. Books are printed on paper and can have pictures too that make them interesting. We can also read books on computer as well. जैसा कि हम इन्हें कंप्यूटर पर भी पढ़ सकते हैं. आगे लिख सकते हैं I love reading children's stories published in colorful books as जैसा कि they are beautifully presented. I have a nice collection of story books at home. अगर सोचिए कि आप इसी तरह का इस टॉपिक पे सपोज कोई आपसे बोले कि टेल मी समथिंग अबाउट बुक्स, टेल मी समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग बुक्स, है ना. तो अगर आपने इस तरह की इंग्लिश किसी के सामने बोलेंगे गाइस तो कैसा इंप्रेशन बनेगा ये आप मुझे चैट बॉक्स पे बताएंगे. बट उसके अलावा और कुछ बताएंगे. अगर आप इस वीडियो को देखेंगे एंड तक तो आपको 2 सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे इसी टाइटल से इसी टॉपिक से रिलेटेड बनाने हैं. नंबर फर्स्ट सेंटेंस आपको लिखकर बनाना है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं. पहला सेंटेंस ये आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है. किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं. ये आप सभी स्टूडेंट जो भी देखेंगे इस वीडियो को आपने सेंटेंस लिखना है. किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं. एक तो आपने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके लिखना है. एक और सेंटेंस आपके लिए, ये सेंटेंस सुनिए, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे लिखना है. और उसके अलावा दूसरा सेंटेंस एक और, मुझे खामोशी से यानी चुपचाप खामोशी से किताबें पढ़ना अच्छा लगता है. ये 2 सेंटेंस गाइज आपने मुझे सेंड करने हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे. पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं और दूसरा सेंटेंस है मुझे खामोशी से किताबें पढ़ना अच्छा लगता है. जिन स्टूडेंट्स के भी रिप्लाई आएंगे और जिनके करेक्ट सेंटेंसेस होंगे उनके लिए एक सरप्राइजिंग यहाँ पर गिफ्ट भी रहेगा. सो आज के इस वंडरफुल राइटिंग क्लास को, इस राइटिंग स्किल की क्लास को वॉच करने के लिए आप सभी वंडरफुल लर्नर्स का बहुत बहुत थैंक्स. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे कि मेरी नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग और आपके काम के आने वाली इंग्लिश क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर पहुंच जाए. और अगर गाइज अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को शेयर नहीं किया अपने सभी दोस्तों तक, तो सबसे पहले करें. वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक दें, कुछ सजेशंस दें अगर आप चाहते हैं कुछ इंप्रूवमेंट. जो नेक्स्ट टॉपिक्स आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं, किन टाइटल्स पे, वो मुझे बताएं. और तब तक के लिए गाइज टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू.